और वहीं प्रशांत का भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मतदाता हैं, ये देखा जा रहा है अभी तक जो रिएक्शन आ रहे हैं, स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं और रोजगार चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए, जिसकी गारंटियां दी गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि देखिए, हर चुनाव में बयान दिए जाते हैं, लेकिन जनता को बयानों से नहीं, मुद्दों से मतलब है। जरा वहां की जनता से पूछिए, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं किस उत्साह और किस मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं। देखिए, आपने जो बात कही उत्साह की और मुद्दे की, जब से हम खड़े हैं यहाँ पे 6:30 बजे हम आ गए थे, और अब वो बात नहीं रही कि वोटरों को खींच के ले आना है। लोग इतने सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि अपने आप 7 बजते बजते यहाँ पे भीड़ लग गई, लोग आने लगे। तो समय बहुत बदला है और तमाम लोग अपना वोट अच्छे से कास्ट कर रहे हैं और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो उंगली का निशान, जो स्याही का निशान है, आज जो सबसे बड़ी ताकत एक आम आदमी की होती है, उसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। भरतपुर में एक तस्वीर आ रही है, प्रशांत, रोकना पड़ रहा है आपको। एक तस्वीर सामने आ रही है, वसुंधरा राजे इस वक्त देखिए पहुंच चुकी है हनुमान जी के दरबार में पूजा पाठ करने के लिए, वहां आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आज जो है, कल की रात सबसे भारी कयामत की रात एक तरीके से, और आज की सुबह है। अब बस आशीर्वाद जिससे काम चलेगा। वसुंधरा राजे के लिए सब कुछ इस बार दांव पर लगा हुआ है। उनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर, अभी तक की राजनीतिक कमाई उनकी दांव पर लगी हुई है। ये कहा जाए इस चुनाव में इतनी टफ परीक्षा है उनके लिए, तो ये गलत नहीं होगा। फिर भी नाराजगी उनको मनाया गया। अब आगे क्या होगा? अगर बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो फिर क्या होगा? क्या वाकई दिया कुमारी उनके खिलाफ एक चेहरा जिस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, वो इतना ऊंचा कद हासिल कर पाएंगी, स्टैंड कर पाएंगी? वसुंधरा खुद को कितना ऐसे माहौल में स्टैंड करवा पाएंगी? ये तमाम चीजें खुद बीजेपी के लिए भी एक अस्तित्व की लड़ाई होगी, क्योंकि फिर टूट उसका भी खतरा होगा। वसुंधरा मजबूत है, ये मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता अपने आप में। और उनके ऐसे उनके अपने करीबी हैं जो कि प्रदेश में अच्छी खासी धमक रखते हैं। तो इस बार देखिए, वसुंधरा राजे सबसे पहले नजर आई हैं फ्रेम में, जो बाबा के दरबार में पहुंच चुकी हैं, यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं, ताकि चुनाव में नैया पार लगे। एक बार फिर प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, वहां के मुद्दे तो आप बता रहे थे, लेकिन प्रशांत ये जरा बात जरूर कीजिएगा। एक ने कहा हम 450, पहले 500 में दे रहे थे, तो कहा हम 400 में सिलेंडर देंगे, दूसरा कह रहा 450 में देंगे, महिलाओं के लिए ये देंगे। मतलब रेवड़िया मान रही है जनता इसे? जनता के मन में ये रेवड़िया टाइप नजर आ रहा है, या फिर ये मान रहे हैं कि ये भलाई के लिए ये होना चाहिए? जरा इस पे जरूर बात कीजिए। और जो ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें खूब गाली गलौज भी हुआ है, चुनाव आयोग तक मामला चला गया, पनौती, जेब कतरा, सांड, न जाने क्या क्या ऐसे शब्द बोले गए। इसका क्या असर है जनता पर? देखिए, हम ये पहली बार नहीं बोले गए, हमेशा बोले जाते हैं, लेकिन मुद्दा बन रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ वोटर हैं। पहले आप बताइए सर, वोट दिया आपने? जी। अच्छा, राजस्थान का चुनाव आप पूरे राजस्थान को देख रहे हैं, भरतपुर को देख रहे हैं। पहली बात अगर पूछी जाए कि आम आदमी का मुद्दा क्या है, क्या जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पे आप लोग वोट डाल पा रहे हैं? लगता है कि वो मुद्दा बिल्कुल डाल पा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ पुलिस प्रशासन का जो इकबाल है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कानून व्यवस्था की बात कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। बीच चौराहे पे गोलियां चलती हैं, और भी कई मुद्दे हैं, रीट घोटाले के मुद्दे हैं, और भी कई मुद्दे हैं। तो वो आपने तो कई विधानसभा चुनाव देखे होंगे। मैं 80 साल से ऊपर का हूं, क्यों नहीं देखे होंगे? 80 साल से ऊपर उम्र है? 85 साल का हूँ। क्या हिसाब किताब है नेताजी लोगों का? किताब जो देखा, अभी मैं वोट डालने गया हूँ, बोलते हैं घर को बताता नहीं, इंस्ट्रक्शन कोई देता नहीं, बोलते हैं आईडी प्रूफ लगाओ। मैं 85 साल का बूढ़ा झूठ बोलूंगा? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि बड़ा बढ़िया अरेंजमेंट किया है। नहीं किया। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या इशू है, मुद्दा किस मुद्दे पे वोट? एक तो इंस्ट्रक्शन पहले देनी चाहिए कि क्या क्या चीज चाहिए, जो भी चलिए, ये तो हो गया। सरकार किस मुद्दे पे बनानी है? सरकार विकास के मुद्दे पर बनानी है, विकास कोई करता नहीं। कहने की बातें हैं, कहने की बात है, विकास बिल्कुल। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, इस बार मुद्दे हावी हैं और तस्वीरें जो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा था, जैसे कि हमारी सहयोगी आशा भी जिक्र कर रही थी। जी हाँ, वसुंधरा राजे के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। और बड़ी बात यह है ऋषिकेश, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, इस बार बीजेपी ने एक अलग एजेंडा तय किया। वसुंधरा राजे जो कि हमेशा से सीएम पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं। जी प्रशांत, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्रशांत जी।
4-4, 5-5 मंत्री डिस्ट्रिक्ट एक फर्स्ट टाइमर वोटर से आपकी बात कराना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा दुबे। हैं? प्रतिज्ञा दुबे। अच्छा, आपने पहली बार वोट दिया है और क्या दिमाग में चल रहा था? आप यंग हैं, स्टूडेंट हैं, क्या लगता है कि मतलब ये सरकारें, ये नेता, जो बयानबाजी होती है, जो मुद्दे होते हैं, आप पहली बार वोट डाले, क्या सोच के वोट दिया? मैंने तो यही सोच के वोट दिया है कि जो सारे पेपर लीक हो जाते हैं वो पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, दूसरे दिन आके पता चलता है पेपर लीक हो गया, सारी पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, कम से कम उसको, जो पढ़ के गया है उसको तो जॉब मिलनी ही चाहिए ना। सारे ये गहलोत सरकार में तो सारे ही पेपर लीक है। देखिए, अभी आज सरकार की बात नहीं कर रहे, आप पढ़े लिखे हैं, हाँ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? जी हैं? बिल्कुल। और इस बार देखिए निशान दिखाओ। 22 लाख देखिए, ये फर्स्ट नए टाइमर युवा वोटर- जुड़े हैं और इनके मुद्दे और पेपर लीक मुद्दे को बहुत उठाया भी गया ऋषिकेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और देखिए, बड़ा सवाल यह है कि युवाओं को साधने की दोनों ही पार्टियों ने कोशिश की है। अब सवाल यह उठ जाता है कि क्या बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, मोदी मैजिक, वो कितना असर होगा? लेकिन आप जहां मौजूद हैं वहां उसी गारंटियों पर भरोसा किया है कांग्रेस ने। बिल्कुल आशा, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि अब से उसी गारंटियों को लेकर के और राजस्थान में रिवाज बदलने को लेकर के या गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ आने वाले हैं थोड़ी देर में वोटिंग में, उसी बूथ पर हूं और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात करूं कि भाई साहब, इस बार राजस्थान में क्या गारंटियों के आधार पर आप लोग सरकार चुनेंगे या फिर राष्ट्र सर्वोपरि है? कई सारी पार्टियां करें कि हम राजस्थान का हित देख रहे हैं। हाँ, ओवरऑल तो मेरे ख्याल से सब लोग काम देखेंगे, विकास देखेंगे। बट अब देखिए, हम लोग राजनीति और रिलीजन को अलग अलग नहीं रख सकते, तो कई मतदाता ऐसे भी होंगे जो रिलीजन के बेसिस पे करेंगे, पर हाँ, विकास सर्वोपरि है। इस बार राजस्थान में मुद्दे क्या हैं भाई साहब? आप पहली बार वोट डाल रहे हैं या? पहली बार डाल रहा हूँ। पहली बार डाल रहे हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं राजस्थान के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए या गारंटियों के लिए? बीजेपी विकास तो है, बट मेन मुद्दा ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। आशा, देखिए, एक तस्वीर मैं फिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे शहरी सीट है यहाँ पे और मतदाता पहले के मुकाबले ज़्यादा हैं। कि ये देखिए, कतारें लगी हुई है, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं और महिलाओं की कतार ज़्यादा है। इस बार मुद्दे क्या है भाई साहब राजस्थान में? गारंटियों को लेकर है, राष्ट्र है मुद्दा? राष्ट्र मुद्दा तो नहीं बनाया, गारंटी वाला बहुत ज़्यादा बताया गया है। हर जगह गारंटी बस ठीक है, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक की मजबूरी है। हम दोबारा आपके पास आते हैं तो विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर अशोक गहलोत महज 2 दिन पहले आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। वो इतना सेफ मानते हैं, 5 बार के विधायक भी हैं, तो जाहिर सी बात है अब की बार किसकी सरकार लगातार जारी, एक एक सीट से एक एक तस्वीर आप तक चुनाव की सबसे खास तस्वीर पहुंचाते रहेंगे। मेगा कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए।